आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसों को क्यों इन्वेस्ट करें और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में पैसे की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, नॉर्मली हम 4 जगह इन्वेस्ट करते हैं। पहला एफडी, दूसरा गोल्ड, चौथा स्टॉक मार्केट। इन सब में बेस्ट कौन सा है, यह अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एफडी की बात कर लेते हैं। एफडी जो बैंक में हम कराते हैं, जिसे फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। इसमें हमें साल का 7% का ब्याज मिलता है और जो भारत में इन्फ्लेशन दर है, महंगाई दर जिसे बोलते हैं, वह 8% है। तो इसके हिसाब से तो इसमें हमें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जितना हमें ब्याज मिलेगा उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ जाएगी साल की। जैसे 100 रुपये पर 7% का ब्याज मिलता है, तो एक साल का 107 रुपये में मिला और महंगाई बढ़ी 8%। माना जो वस्तु 100 रुपये में हमें मिलती थी, उसकी कीमत अब हो गई 108 रुपये। तो इसमें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ एफडी में, बल्कि नुकसान ही हुआ। दूसरे एसेट गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में हमें 10% का साल का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि इसको हमने कैरी करना होता है, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है और चोरी होने का भी डर रहता है। अगर आप ये चीज़ फेस कर सकते हो तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरे एसेट प्रॉपर्टी की बात हम कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करने से हमें 12% सालाना रिटर्न मिल जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें बहुत सारा पैसा सेविंग होना चाहिए, बहुत सारा पैसा हमारे पास जमा होना चाहिए, तभी हम इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत इसमें लिक्विडिटी की आती है। अगर हमें इमरजेंसी में इसे बेचना पड़ जाए तो इसे हम इतनी जल्दी नहीं बेच सकते। इसे बेचने में समय लगता है, कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय इससे बेचने में लग जाता है। तो इसमें भी मैं निवेश करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको ऐसे एसेट के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जिससे आपको इन सभी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो फाइनली हम अपने चौथे और लास्ट एसेट की बात कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से फ्रेंड्स आपको साल का 12 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है, बिना दिमाग लगाए। और इसमें बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत सारा आपके पास पैसा हो तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। केवल 500 मंथली से आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें बेचने का भी कोई दिक्कत नहीं रहती है कि आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो बेचने में आपको दिक्कत आए। जिस दिन आप बेचोगे उससे 2 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और ना ही इसे कैरी करने की ज़रूरत है। आपको ये शेयर डीमैट अकाउंट में रहते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ आप कांटेक्ट करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। भारत में बहुत सारे डीमैट अकाउंट खोलते हैं ब्रोकर्स, जैसे जरोधा है, एसबीआई सिक्योरिटी है। पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटी और जरोधा में अकाउंट है मेरा, तो उससे मैं ट्रेडिंग करता हूं। अगर आप भारत की नंबर 1 ब्रोकरेज फॉर्म जरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब कुछ भाई कमेंट करेंगे कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, इसमें पैसे डूब जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेके इसमें इन्वेस्ट करते हो, इसमें निवेश करते हो, तो इसमें कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और खुद भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट जुआ होता तो इसके इंस्टीट्यूट क्यों खुलते सिखाने के। और संसार के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कैसे कर पाते हैं। और भारत में भी ऐसी सक्सेस स्टोरी है, राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने 5,000 रुपये से स्टार्ट करके 15,000 करोड़ की नेटवर्थ खड़ी की है। और भी कई इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा नाम और पैसा कमाया है। लेकिन जुआ और गैम्बलिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जुआ और गैम्बलिंग से बहुत सक्सेस हासिल की हो, बहुत सारा पैसा कमाया हो। अगर अचानक बहुत सारा पैसा जुआ से कमा भी लेता है तो एक दिन वह गंवा देता है। इसके पीछे कारण क्या है? उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आती है, धन प्रबंधन नहीं आता। लेकिन हम जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट हमें मनी मैनेजमेंट, धन प्रबंधन भी सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इसे सीख स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेके, इसे सीख के हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पैसों को क्यों इन्वेस्ट करें। पैसों को हमें इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए और इसलिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर 8% से बढ़ती है।
जिसके कारण हमारे पास रखे हुए पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हमारे पास 500 रुपये हैं, तो हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं जिसकी वैल्यू अभी 500 रुपये है, लेकिन अगले साल वही वस्तु की मूल्य 550 रुपये हो जाएगा इन्फ्लेशन के कारण। लेकिन जो हमारे पास रखे हुए पैसे हैं वो तो केवल 500 ही रहेंगे, तो अगले साल हम उस वस्तु को नहीं खरीद सकते। इन्फ्लेशन रेट के कारण उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन्फ्लेशन के कारण हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो इसलिए हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिल सके और इन्फ्लेशन की मार से बच सकें। दूसरी वजह ये है कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उनके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी कहते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने संसार का 8वां अजूबा बताया है, जिसके कारण हमारी वेल्थ साल दर साल बढ़ती रहती है बिना हमारे कोई एफर्ट लगाए, और एक दिन एक छोटा सा अमाउंट एक बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं। और आपको अगर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इन्फ्लेशन को डिटेल में जानना है तो आप गूगल में सर्च करके इन दोनों टर्म्स को डिटेल में जान सकते हो कि ये दोनों कितनी पावरफुल चीज़ें हैं। तो हमें इन्फ्लेशन से बचने और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है। यहाँ पर अभी विकास होना बाकी है। यहाँ पे पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। यहाँ ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका में अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है। वहाँ पे मकान, फैक्ट्री, रोड या फ्लाईओवर पूरी तरह से बन चुके हैं, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर अभी विकास होना बाकी है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अभी विकास होना बाकी है। तो भारत में जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, जब भारत को विकास होगा तो उन कंपनी को कॉन्टैक्ट मिलेगा और कंपनी ग्रो करेंगी। और जब कंपनी ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली उस कंपनी के शेयर धारकों को भी लाभ होगा और वो भी ग्रो करेंगे। जैसे भारत में विकास में सीमेंट, सरिया, स्टील, ऑटो, इंफ्रा जैसी कंपनियों को बूस्टअप मिलेगा। यही कारण है कि हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे जैसे कंपनियां ग्रो करें और उसी के साथ भी हम भी ग्रो करेंगे, हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। दूसरा कारण है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यदि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, जो बहुत पावरफुल चीज़ है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप केवल 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 20 साल तक और उसके ऊपर केवल 15% का रिटर्न मिलता है हर साल, जो स्टॉक मार्केट में कॉमन है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 2,40,000 रुपये हो जाएगा और जो रिटर्न मिलेगा हमें 13,27,000 रुपये मिलेगा, जिसका ब्याज ही केवल 9,87,000 मिलेगा। इसका मतलब हमारा जितना पैसा जमा होता है उसके कई गुना ज़्यादा तो हमें ब्याज उसके ऊपर मिल जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर, जिसे यूज़ करके हम एक दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यही कारण है जिसके कारण हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।